Yes, Father. शुरू कीजिए। संत योहन अध्याय 6 पद संख्या 20। यीशु कहते हैं, मैं ही हूँ, डरो मत। संत मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 20। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं सिस्टर पत्रिसिया आप सबों को दलहाट पारिस के फादर, सिस्टर्स और सभी खिस्ते विश्वासी भाई बहनों की ओर से इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में संत योसेफ का वर्षीय दिवस के अवसर पर यीशु का प्यार को अनुभव करने तथा साथ निभाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ख्रिस्त में हमारे तेजपुर धर्म प्रांत के बिशप स्वामी माइकल अकाशिस्टोपो, फादर इग्नाशियस मिंज एसजे, आज के मुख्य उपदेशक एसएससी ग्रुप तथा उसके सहयोगी फादर, सिस्टर्स तथा सभी विश्वासी भाइयों बहनों, इस संध्या समय में हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे संत पापा फ्रांसिस इस साल 2021 को संत जोसेफ का साल घोषित किया है और हम यह भी जानते हैं कि हमारे संत पापा पियूस नवे ने संत जोसेफ को सारे दुनिया के सभी गिरजाघरों का संरक्षक संत माना है। हमारे संत पापा पियूस 12वें ने संत जोसेफ को सभी श्रमिकों का संरक्षक संत घोषित किया है। जैसा कि आज हमें ऐसे एक महान संत जोसेफ के गुणों पर मनन चिंतन करने का अवसर दिया जा रहा है, जिसका मन दिल निर्मल था और वे ईमानदारी, ईश्वर भक्त, विश्वासी पुरुष थे। वह अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए अर्पित किया, विशेषकर माता मरिया का विश्वासी पति और यीशु हमारे मुक्तिदाता का पालक पिता बनकर एक काठ मिस्त्री का काम कर एक पवित्र परिवार की देखरेख और पालन पोषण किया। आज जितने भी श्रमिकगण हैं, चाहे वे राजमिस्त्री हो या काठ मिस्त्री, किसान या चाय बागान में मजदूरी करने वाले, दूसरों के घर में किसी भी प्रकार की मजदूरी करते हों, उनके लिए संत जोसेफ एक नमूना बन गए हैं। आज अधिकतर हमारे भाई बहने अपनी मजदूरी करके अपना परिवार चला रहे हैं और ईमानदारी से मजदूरी करके दूसरों की भलाई कर रहे हैं और अपने परिवार की देखरेख कर रहे हैं। अतः आज हम बहुत भाग्यशाली हैं और उन्हें याद करते हैं। किस महान संत जोसेफ की मध्यस्थता द्वारा सभी श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। वे अपने अपने परिवार को ईश्वर की इच्छानुसार चला सकें तथा ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें। संत जोसेफ का गुण को अपनाएं। हमारे पल्ली में जितने भी भाई जोसेफ के नाम लिए हैं या तो रखे हैं, यीशु उनकी रक्षा करे। हमारे तेजपुर धर्म प्रांत के जितने भी गिरजाघरों पारिसों का नाम संत जोसेफ के नाम से रखा गया है, वहां के प्रत्येक परिवार, कैथोलिक परिवारों तथा सभी विश्वासी भाई बहनों को ईश्वर का प्यार और भरपूर आशीष मिले। अतः आइए
हम एक साथ मिलकर इस महान संत जोसेफ की मध्यस्थता द्वारा इस संध्या प्रार्थना सभा में एकजुट होकर प्रार्थना करें। हमारे दिल में यीशु का निवास दे, हम निडर बने तथा हमारे जीवन की बुराइयों और कठिनाइयों को भलाई में बदलने दें। अंजलुस विनती। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, आत्मा से गर्भवती हुई, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांति मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांति मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना करे परमेश्वर की पवित्र माँ, कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञा के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देहधारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी यीशु ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में तेरा प्यार सारे आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में तेरा प्यार सारे आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में तेरा प्यार सारे आमीन। जनों के संरक्षक संत योसेफ तो है महान, ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। प्रतिमा है तू धीरज की, क्या की मूरत है। प्रतिमा है तू धीरज की, क्या की मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है।
और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। अपने सुखों को तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़ यीशु का पालन किया। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। ख्रीस्त जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान। ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। संत योसेफ का वर्ष प्रार्थना। हे संत योसेफ, हम अपने दुख और कष्ट में आपके पास आते हैं और आपकी पवित्र धुन से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है। आप तो ईश्वर की मां निष्कलंक वाणी से पवित्र प्रेम द्वारा संयुक्त रहे। आपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ और सहायता द्वारा संभाले। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे पालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट की हर घड़ी में स्वर्ग से हमें सहायता प्रदान कर। आपने बालक यीशु को मरण की जोखिम से बचाया था, वैसे ही आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जाल और हर विपत्ति से रक्षा कर। हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त
पाकर स्वर्ग में आनंद आनंद के सहभागी बन सके। आमीन। संत योसेफ से प्रार्थना। हे मुक्तिदाता के रक्षक, तेरी जय हो। धन्य कुंवारी मरियम के दूल्हे, ईश्वर ने तुझे अपने एकलौते पुत्र को सौंपा। तुझ में मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ क्रिस्त एक मानव बने। हे धन्य योसेफ, हमें भी अपने आप को एक पिता के रूप में दिखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमें कृपा, दया और साहस दिला और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। संत योसेफ की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। लोक के प्रसिद्ध पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। पुरखों का प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर की माता के सुध पर, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र कुंवारी के सब रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। के उत्साही रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र घराने के स्वामी, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्मी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। शुभ योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। बुद्धिमान योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। साहसी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। आज्ञाकारी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईमानदारी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। सच के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। निर्धनता की प्रेमी, सर्वजीवियों का आदर, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे लिए प्रार्थना कर। कुंवारियों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। घरानों के संभालने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर। बीमारों का आश्रय, हमारे लिए प्रार्थना कर। मरने वालों के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। अबूतों का डर, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र कलीसिया की प्रतिपालक, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने अकथनीय विधान के अनुसार संत योसेफ को अपनी अति पवित्र माता का वर होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा करके जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं, वह स्वर्ग में भी हमारे लिए निवेदन करे। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। संत जोसेफ के आदर में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले प्रत्येक बहनों भाइयों को मेरी ओर से जय यीशु। जय यीशु। संत जोसेफ की जय। और मेरे संग बोलिए, संत जोसेफ की जय। संत जोसेफ की जय। इसीलिए बोलिए संत जोसेफ की जय मेरे संग, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए ईश्वर की मुक्ति योजना में 100%, 100% अपनी भूमिका निभाई, अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया। इसीलिए बोलिए संत जोसेफ की जय। संत जोसेफ की जय। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बड़े ही उदारता, साहस और ईमानदारी के साथ निभाया।
निष्ठापूर्वक उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाई। ईश्वर पर विश्वास किया, ईश्वर के कथन पर विश्वास किया, ईश्वर के वचन पर विश्वास किया। इसीलिए संत जोसेफ की जय। भाइयों एवं बहनों, वैसे मैं बार बार आप सबों को संत जोसेफ की जय कहलाने का, ऐसा लग रहा है कि कहलाने के लिए आपको प्रयास करूं। और चूंकि आपने इतना सुंदर अभी स्तुति विनती कहा है, संत जोसेफ का बखान किया है, पूरे उत्साह और जोश के साथ अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करते हुए आपने संबोधित किया है उसे, उसकी महिमा गाई है। आपका संबोधन अलंकृत था और आपके संबोधन में आभार था, आभार की अभिव्यक्ति थी, प्यार का इजहार था, आदर और सत्कार था, यूसुफ के लिए महिमा थी। उनके पास आपने प्रार्थना भी किया और उनके पास सुरक्षा कवच के लिए, रास्ता दिखाने के लिए आपने गुहार भी लगाई और बड़े विश्वास के साथ, उत्साह के साथ इसे आपने किया। आपने संत जोसेफ को ऐसा संबोधित करने के लिए आपको मिला कहां से, आप सीखे कहां से? क्या आपने संत जोसेफ को लेकर कभी प्रार्थना की थी और आपको वो प्रार्थना आपके लिए सुनी गई, आपको वो आशीष मिली? ऐसा एहसास हुआ कि संत जोसेफ का नेतृत्व आपके जीवन में रहा, उसका साहस क्या आपको ऐसा प्रेरित किया था क्या? और आपने इतना अच्छा से, बहुत सारे शब्दों से उसे संबोधित किया। चूंकि इतनी सारी बातें, जिन बातों का आपने जिक्र किया है संत जोसेफ की स्तुति विनती में, इसका जिक्र पवित्र बाइबल में इतनी बारीकी के साथ नहीं मिलता है। संत पौलुस तो अपने पत्रों में संत जोसेफ के बारे जिक्र ही नहीं किया है। और सुसमाचार लेखक संत मार्कुस, संत योहन ने भी कुछ नहीं कहा है। हाँ, संत मती और संत लुकस के अनुसार सुसमाचार में हम संत जोसेफ का जिक्र सुनते हैं, विशेष परिस्थिति में, विशेष जगह पर और विशेष काम करने के लिए उसे ईश्वर आज्ञा देते हैं। उस बात को हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं। और तो और इसके अलावे हमारी कलीसिया में कितने सारे लोगों का नाम संत जोसेफ के नाम से जोसेफ रखा गया है। बपतिस्मा संस्कार में जोसेफ का नाम रखा गया है। कितनी सारी संस्थाएं हैं, गिरजे घर का नाम संत जोसेफ है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेजेस है, तकनीकी संस्थाएं हैं और संत जोसेफ के नाम से इतने सारी संस्थाएं नामित है, नामांकन का किया गया है, मानो उनका बपतिस्मा हुआ है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे धर्म पूर्वजों ने, धर्म गुरुओं ने, धर्म प्रचारकों ने ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के प्रकाश से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से यह एहसास किया है कि संत जोसेफ महान संत है, जिसका गुणगान और स्तुति गान करना हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। आपने स्तुति गान में स्तुति जो विनती की है, उसमें 37 बार, कम से कम 37 बार अच्छे अच्छे शब्दों का चयन कर करके उसे संबोधित किया है, वाक्यों में बांध करके 37 बार संत जोसेफ के नाम से, नाम को लेकर के संबोधित किया है कि जो संत जोसेफ के लिए सटीक और सही बैठता है। मेरा विश्वास है जो भी कि सुसमाचार में इतना कम उल्लेख है संत जोसेफ के बारे में, फिर भी उन्हीं वचनों पर हम मनन करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, खुले हृदय से मनन करेंगे, पवित्र आत्मा के प्रकाश और अगुवाई पर विश्वास करते हुए, तो हम प्रत्येक
इस स्तुति विनती के 37 तरह के संबोधन में अपना भी संबोधन शब्द हम सबको मिल जाएगा और हम उस संबोधन में 38वां संबोधन हम लोग जोड़ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जब ऐसा आप कर पाएंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपके जीवन को जीने का नया ढर्रा मिलेगा, नई जीवन शैली आपको मिल जाएगी। बड़ी ताकत के साथ अपना जीवन को आप व्यतीत कर पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति का गुणगान कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसे चरित्र था जो साहसी था, ताकतवर था, हिम्मत वाला था। मैं फादर हिप्पोलिटस टोप्पो और फादर एल्वियस करकेटा को धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे आपसे मेरी बातों को साझा करने के लिए निमंत्रण दिया और मुझे यह सुंदर मौका दिया। और मैं अपनी बात को इसीलिए आगे बढ़ाता हूं, इसके द्वारा मैं मजबूर हो गया कि संत जोसेफ के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करूं। और मैंने मनन किया। संत जोसेफ की स्तुति विनती के में मेरे संबोधन के शब्द जुड़ तो नहीं सकते, पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें से कुछ शब्द बहुत ही अर्थपूर्ण और व्यवहारिक मुझे लगे और इसे मैं अपनाता हूं। और वो शब्द और संबोधन है विश्वासी जोसेफ। जोसेफ विश्वास करने वाला व्यक्ति था, भरोसा करने वाला था, इसलिए मैं कहता हूं संत जोसेफ विश्वासी जोसेफ। परम पिता ईश्वर जोसेफ पर विश्वास किया। सबसे पहले परम पिता ईश्वर, दयालु ईश्वर, हमारे पिता, उन्होंने उस पर विश्वास किया कि जोसेफ मेरी चुनी हुई बेटी मरियम के लिए सर्वश्रेष्ठ दुल्हा होगा। मेरी संतान बेटा यीशु के लिए बेहतर पिता होगा, बेहतर पिता बनेगा और वह अपने सारे दायित्वों को निभाएगा और अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगा। ऐसा विश्वास सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने जोसेफ के प्रति रखा। और ईश्वर के प्रति संत जोसेफ का विश्वास भी कम नहीं था। ईश्वर के वचन आदेश को पूरा करने के लिए उनका हृदय तत्पर था। ईश्वर के वचन आदेश पर उनका पूरा पूरा भरोसा था। ईश्वर भला है, अच्छा है, उसकी छत्र छाया है तो कुछ भी अहित नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। अतः ईश्वर के आदेश का पालन करना है, ये उसके रग रग में था, खून में था, उसके चरित्र में आ गया था। वह धार्मिक व्यक्ति था, विश्वासी व्यक्ति था और ईश्वर पर पूरी तरह से अपना विश्वास को रखता था। विश्वास और भरोसे ने उन्हें निडर बना दिया, भय मुक्त बना दिया। डरो नहीं मरियम को अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए। और उन्होंने विश्वास किया, जाओ मिस्र देश भाग जाओ, बालक यीशु और मरियम को लेकर के जाओ। और वो चल दिए। मिस्र देश क्या उसका ससुराल था? नहीं, मिस्र देश उसका ससुराल नहीं था। मिस्र देश क्या उसका अपना देश था? नहीं, अपना देश भी नहीं था। अपनी जमीन मिस्र देश में थी क्या? वो भी नहीं थी। क्या उसका अपना कारोबार व्यवसाय मिस्र देश तक फैला हुआ था? वो भी नहीं था। अपने लोग थे वहां,
अपने लोग भी नहीं थे। फिर भी बसा बसाया घर, अपने लोग अपनी मिट्टी को छोड़कर अनजान डगर पर पूरा घर परिवार उनकी जरूरतों, सुरक्षा को दांव में रखकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के वचन और आदेश पर वो चल दिए। अनजान देश, परदेश, दूसरों का देश। उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही पूंजी थी, विश्वास और भरोसा ईश्वर के वचन और आदेश पर। संत जोसेफ का ईश्वर पर विश्वास और भरोसा उसे भय मुक्त कर देता है, साहसी बना देता है, बलवान बना देता है, हिम्मत वाला बना देता, अच्छा नेता बना देता है, घर का अच्छा नेता बना देता है, साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक नेता के रूप में भी उसे देखने के लिए मिलता है। मैं हाल फिलहाल में, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक यीशु धारावाहिक थी, उसमें मैंने पहली बार ये संत जोसेफ के कामों को देखा, उसके नेतृत्व को देखा, माता मरियम के साथ उनका व्यवहार को देखा, यीशु के प्रति उनके आचरण को देखा, बढ़ते हुए यीशु पर के प्रति उनके आचरण को देखा। बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही सुंदर धार्मिक व्यक्ति और दूसरों को रास्ता दिखा सकता था, और इसीलिए कि वो ईश्वर पर भरोसा करता था और ईश्वर जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अगर आज हम उनके जीवन से कुछ सीख लेना चाहेंगे तो विश्वास ईश्वर के कथनों पर भरोसा करने के लिए उनके कथनों पर सीख ले सकते हैं। ईश्वर के वचन पर, उनके कथनों पर, उनकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करके हम सीख ले सकते हैं। ये इतिहास की बात नहीं है, इतिहास की बात अर्थात उस समय संत जोसेफ को बोला था तो हमारे लिए ईश्वर नहीं बोलते हैं, वचनों में नहीं प्रकट करते हैं, ऐसा भी बातें हो सकती है। ये इतिहास की बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर इतिहास नहीं है, ईश्वर का कभी भूत नहीं है, ना ही भविष्य, सब कुछ है, वर्तमान है। हमारे लिए भूत हो सकते हैं, हमारे लिए वर्तमान हो सकते हैं, हमारे लिए भविष्य हो सकते हैं मनुष्य जाति के लिए, लेकिन ईश्वर के लिए वर्तमान ही वर्तमान है, क्योंकि ईश्वर अजर है, अमर है, शाश्वत है और सर्वव्यापी है। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता ईश्वर को देखा है। मतलब जिसने मुझे पाया है, यीशु को पाया है, उसने पिता ईश्वर को पाया है। और वही यीशु को जो जीवित है, महिमान्वित है, सर्वव्यापी है, हमें कहा है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रारंभ में हम सबकी सिस्टर बहन ने ऐसा ही कहा। मैं, ईश्वर के वचन यही है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, और इस वचन पर हमारा विश्वास और भरोसा पक्का होना चाहिए, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। जीवित यीशु के ये कथन पर हमारा विश्वास संत जोसेफ की तरह गहराता जाए और हमारा जीवन उम्दा और इसके चलते उत्तमोत्तम होगा। उनके सानिध्य में हम भयमुक्त होकर उन्मुक्त वातावरण में ईश्वर की बड़ाई और महिमा कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, अपने परिवार के संग, कलीसिया के संग, समाज के संग व देश के संग खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं। विश्वास के साथ अपना जीवन को, महिमा के साथ अपना जीवन को, शान और इज्जत के साथ अपना जीवन को, चूंकि हमारा विश्वास ईश्वर पर है। और जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, अपनी काबिलियत पर भी विश्वास करता है, अपने सद्गुणों पर भी विश्वास करता है, जो ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त हमें मिले हैं, विश्वास करता है। और इस तरह से उस विश्वास में हम
खरा उतरते हैं जब परीक्षाएं होती है, कठिनाइयां होती है। उस समय अगर हमारा विश्वास हमको अडिग रहने के लिए मदद करता है तो हम खरे उतरते हैं। भले परिस्थिति कितना भी विषम क्यों ना हो, जब लोग सब कहने लगे और सब छोड़ दिया, ऐसा हमें एहसास हो तो याद करें, यीशु ने कहा है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जो मुझ में विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होगा। यही बात यीशु ने कहा। ये जिंदगी हम सबों के लिए 4 दिन की है। हम कोई जीने वाले नहीं है 100 साल से 125 साल तक जिएंगे इस धरा पर इतने ही दिन तक। और लेकिन अगर हम यीशु के संग हैं तो सदा सदा अनंत जीवन के लिए हमारा जीवन है। भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मैं संत जोसेफ के आदर में समय व्यतीत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। और ये संत पिता का नया आह्वान है और हम सबों ने सहमति जताई है और खुशी खुशी ये कार्यक्रम आयोजित करके हम चल रहे हैं। संत जोसेफ हमारी मुक्ति योजना में 100% अपना योगदान दिया है, जिस तरह से माता मरियम ने दिया है। और यीशु हम सबों के लिए मरे हैं, अपने पावन रक्त से हम सबों को खरीद लिया है। और जो खरीद लेता है वो अपने पास रखता है, किसी पास के कहीं नहीं फेंक देता है। इसलिए हमारा विश्वास है कि हम यीशु के साथ हैं और यीशु के साथ रहेंगे और हम अनंत काल तक उनकी महिमा में भी सहभागी होंगे। जय यीशु, संत जोसेफ की जय। इसीलिए संत जोसेफ की जय कि ईश्वर के प्रति विश्वास उनका भरा पूरा था, भरोसा उनका भरा पूरा था। इसीलिए संत जोसेफ की जय। उन्होंने अपनी ईश्वर की मुक्ति योजना में 100% अपने आप को दिया। इसीलिए संत जोसेफ की जय। जय यीशु। दया की माला विनती। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्म सार, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे सर्वश्रेष्ठ पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर
सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। हे स्वर्गस्थ पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे स्वर्गस्थ पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। हे स्वर्गस्थ पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर
दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को गरीबों, भूखों, बेघरों और बेवजहों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें आनंद जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपने पूरी शक्ति और सहायता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी हल निकाल सके। जो संक्रमित हैं उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और असतग्रस्त हैं उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र माँ मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों
समाजियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु से बचाइए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण हो तेरे साथ है, दुनिया तुझकी में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांति मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादे में आमीन। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संतों से तेरी जय हो, सारे जग में सदा तेरी महिमा हो, प्यारे संत महान। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संतों से तेरी जय हो, सारी जग में सदा तेरी महिमा हो, प्यारे संत महान। चरण सिंहारे आए, आशीष तेरे पाने, चरण तिहारे आए, आशीष तेरे पाने। दुख संकट में घिरे हुए हम, तुझ पर आस लगाते। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, रक्षा सब हमारा तू। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संतों से तेरी जय हो, सारे जग में सदा तेरी महिमा हो, प्यारे संत महान। पावन भाग्य जगाने, वीर भजन बहाने, पावन भाग्य जगाने, वीर भजन बहाने। प्रीति सुन कर आज हमारी, जीवन ज्योति जला दे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, रक्षा सब हमारा तू। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संतों से तेरी जय हो, सारी जग में सदा तेरी महिमा हो, प्यारे संत महान। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु ईश्वर, आज हम सभी विश्वासीगण तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज तूने हमें इस अवसर दिया है और इस सुंदर संध्या के बेला में संत जोसेफ जो समस्त विश्व के सभी भाई बहनों का संरक्षक शांत है,
सबों का आदर्श है, उसका आदर सम्मान करने के लिए तूने हमें इस पवित्र स्थान में एकत्रित किया है। हे परम दयालु ईश्वर, तूने संत जोसेफ को अनेक प्रकार के वरदान से भर दिया था। तूने संत जोसेफ को साहस का वरदान दिया, ईमानदारी का वरदान दिया, एक सच्चा भक्त होने का वरदान दिया, एक परिश्रमिक व्यक्ति होने का वरदान दिया था, जो आपने छोटे से छोटे कामों को भी ईमानदारी से करके अपना परिवार का देखरेख किया और समाज का सेवा किया। हे परम दयालु ईश्वर, आज का इस शुभ अवसर पर और इस पवित्र घड़ी में हम तुझसे यही निवेदन करते हैं कि हमें भी संत जोसेफ का समान साहस, धर्मनिष्ठा का वरदान, एक ईमानदारी सेवक या सेविकाएं बनने का वरदान हमें दे, ताकि हम भी संत जोसेफ के समान हमारे जीवन में एक दूसरे की भलाई करें और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सके। हे प्रभु यीशु, संत जोसेफ के समान हमें भी भरोसा दे, ताकि हमारे जीवन में जब भी दुख तकलीफ समस्याएं आएगी, जब हमारे मन और हृदय डर और संदेह से भर जाएगा, हमें तुझ पर भरोसा करने के लिए और तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें आशीष और कृपा से भर दे। यही प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबों को जय यीशु। मैं सिस्टर अमिला किस्कोटा, दोलाहाट कॉन्वेंट की उर्सुलाइन सिस्टर। मैं सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस सुंदर महीना में यीशु के पालक पिता संत जोसेफ को आदर सम्मान दिखाने के ये सौभाग्य दिया है। इस प्रार्थना सभा के द्वारा ईश्वर हमें संत जोसेफ के पद चिन्हों पर चलते हुए उसके जैसा सच्चा ईश्वर भक्त और ईमानदारी सेवक सेविकाएं बनाने के लिए प्रेरणा देता है। मैं हमारे तेजपुर धर्म प्रांत के महामान्यवर बिशप स्वामी माइकल आकाशियुस टोप्पो को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो अपना बहुमूल्य समय देकर प्रार्थना सभा में भाग लिया और हमें मदद और उत्साह दिया है। साथ में हमारे ईश्वर से आशीष और कृपा मांगे हैं। इसके लिए दोलाहाट पारिश के सभी क्रिस्तिया भाइयों और बहनों के नाम हमारे बिशप स्वामी जी को धन्यवाद देती हूँ। तेजपुर धर्म प्रांत के एसीसी कमीशन के सभी सदस्यगणों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हमें इस प्रार्थना सभा को अगुवाई करने में बहुत सहायता की है। आदरणीय फादर इग्नाशियस मीन्स एसजे, आपके सुंदर प्रभु वचन को सुनाने के लिए मैं आपको सारे
अंत में हमारे दलोहाट पैरिश के पली पुरोहित फादर अलेक्सियस, सहायक पुरोहित फादर माइकल, यहाँ की सिस्टर सुपीरियर सिस्टर पत्रिसिया, सभी सिस्टर गणों और आज के प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों को धन्यवाद देती हूँ। संत जोसेफ हमारी रक्षा करे और हमारी मदद करे। धन्यवाद।